नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको कारकों के बारे में बता रही हूँ और उनका कैसे यूज़ होता है वो बता रही हूँ। कारकों को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे विभक्ति कहलाती हैं और विभक्तियाँ होती हैं 8 होती हैं। कारक और उनको प्रकट करने वाली विभक्तियाँ हम इस तालिका से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रथम विभक्ति में आता है कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म को, तृतीय विभक्ति में आता है करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान का को के लिए और पंचमी विभक्ति में आता है अपादान से अलग होना। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध का के की रा रे री और सप्तमी विभक्ति है आखिरी, उसमें आता है हमारा अधिकरण में पर। अब इसके बाद मैं आपको रूप के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, जिसे आप उसको करने के बाद आप इन रूपों को अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमें किस तरह से इनका यूज़ करना है। क्या शब्द हिंदी में है और हम इसको संस्कृत में किम बोलते हैं, और ये हम यहाँ पर किम शब्द के पुल्लिंग में रूप बता रही हूँ। और जो भी प्रयोग करके, जैसे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम विभक्ति में किम के रूप चलते हैं कह, और जिसका अर्थ होता है कौन। द्विवचन में चलते हैं कऊ, जिसका अर्थ है कौन दोनों ने, और बहुवचन में चलता है के, जिसका अर्थ है कौन सब। और द्वितीय विभक्ति में कम, जिसमें प्रयोग होता है किसके द्वारा, कऊ। द्वितीय विभक्ति में आता है कऊ, और कऊ शब्द होता है दोनों को, और किन के लिए किन दोनों को इसके लिए यूज़ होता है। और बहुवचन में आता है कान, इसका यूज़ होता है किन सबको के लिए। ऐसे ही तृतीय विभक्ति में आता है केन, तो ये यूज़ होता है किस्से के लिए। और द्विवचन में तृतीय व्यक्ति के द्विवचन में आता है काभ्याम, जो किसके द्वारा के लिए यूज़ होता है। और बहुवचन में आता है कही, जो किन सबके द्वारा के लिए यूज़ होता है। चतुर्थी विभक्ति में आता है कस्मई, किसके लिए और किसको के लिए यूज़ होता है। काभ्याम शब्द होता है किसके लिए और किसको, और केभ्य जो बहुवचन का है वो यूज़ होता है किन सब के लिए। ऐसे ही पंचमी व्यक्ति का एक वचन है कस्मात, ये यूज़ होता है किससे। द्विवचन यूज़ होता है काभ्याम, जो किन से, और बहुवचन में आता है केभ्यः, जो किन सबसे। विभक्ति के षष्ठी विभक्ति में आता है एक वचन में कस्य, इसका है किसका और क्यों के लिए, किसका के लिए यूज़ होता है। द्विवचन में आता है कयोः, जो किसके और का की के लिए यूज़ होता है। और बहुवचन में आता है केसाम, जो किन सबकी के लिए यूज़ होता है। सप्तमी विभक्ति जो आखिरी है उसके लिए आता है कस्मिन, और ये किसमें के लिए यूज़ होता है। कयोः किसमें, किस पर, इन दोनों के लिए यूज़ होता है। और केसु किन सब में पर यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर वही क्या शब्द जो हिंदी में है और संस्कृत में किम बताया था, उसी शब्द के स्त्रीलिंग में आपको रूप लिख के बता रही हूँ, और उनको आप लर्न कर लो। और जैसे हमने इसमें बताया था कि पुल्लिंग में जो अर्थ हैं वही स्त्रीलिंग में भी इनके वही अर्थ चलेंगे, वही हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे प्रथम विभक्ति में आता है का, द्विवचन में आता है के, और बहुवचन में आता है कहा। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में काम, द्विवचन में के और बहुवचन में कहा। तृतीय विभक्ति में आता है एक वचन में कया, द्विवचन में काव्याम और बहुवचन में काव्य है। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति के एक वचन काव्याम और बहुवचन में आएगा काव्य है। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्याहा, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कस्याम, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में आएगा कासु। इसी जैसे पुल्लिंग में यूज़ करा था कर्ता ने, कर्म को करण से, ऐसे यहाँ पर यूज़ होगा का के जगह पर यूज़ होगा ने, का के साथ यूज़ होगा ने को। क्या शब्द हिंदी में इसके किम है, और ऐसे यहाँ पर इसके नपुंसकलिंग के रूप में दिखा रही हूँ। वैसे नपुंसकलिंग के प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति अलग चलती है और सारे पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। जैसे विभक्ति के प्रथमा विभक्ति में के एक वचन में आएगा किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। और द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। तृतीय व्यक्ति के एक वचन में केन, द्विवचन में काभ्यान, बहुवचन में कई। तृतीय विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति में कस्मई, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में केभ्य। पंचमी विभक्ति के एक वचन में कस्मात, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में केभ्य। और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्य, द्विवचन में कयोः, बहुवचन में केसाम। और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कस्मिन, द्विवचन में कयो और बहुवचन में केसु आएगा। और इन सब के लिए अर्थ का हिंदी का प्रयोग इनके
जो यहाँ लिखा है एक वचन में कौन, द्विवचन में कौन, दोनों ने, बहुवचन में कौन सा, ये भी यहाँ पर भी उनके अर्थों के साथ यूज़ होंगे। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें।